अर्जेंटीना जो कि दुनिया के बड़े कृषि उत्पादक देशों में शामिल है, लेकिन अब खबर यह है कि आने वाले सीजन में वहां पर भी गेहूं और मक्का उत्पादन में गिरावट आ सकती है। यूएसडीए की ताजा रिपोर्ट ने विदेशी बाजार की चिंता बढ़ा दी और सबसे बड़ा झटका गेहूं उत्पादन को लेकर दिया है। पिछले सीजन में अर्जेंटीना ने गेहूं के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया था। देश में गेहूं का उत्पादन 27.92 मिलियन टन तक पहुंच गया था। बेहतरीन मौसम, सही समय पर बारिश और अच्छी मिट्टी की नमी ने किसानों को शानदार पैदावार दी थी, लेकिन अब मौसम की तस्वीर पूरी तरह से बदल रही है। यूएसडीए का अनुमान आया है कि 2026-27 में अर्जेंटीना का गेहूं उत्पादन घटकर करीब 21.6 मिलियन टन रह सकता है, यानी कि एक साल में करीब 6.3 मिलियन टन की गिरावट। अब सवाल यह है कि आखिर एक साल में इतना बड़ा बदलाव क्यों? दरअसल खेती में सिर्फ मेहनत नहीं, मौसम भी सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। पिछले साल जहां बारिश और तापमान ने साथ दिया था, वहीं इस बार वही परिस्थितियां दोहराने की उम्मीद कम है। इसका सीधा असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है और आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले सीजन में गेहूं की औसत उपज 4.1 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा रही थी, लेकिन इस बार इसके घटकर 3.27 टन प्रति हेक्टेयर रहने का अनुमान है। यानी सिर्फ खेत का क्षेत्र नहीं घटा, बल्कि हर हेक्टेयर से मिलने वाली फसल भी कम हो सकती है। और जब उत्पादन घटता है तो असर सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर बाजार पर दिखाई देता है। अर्जेंटीना का गेहूं एक्सपोर्ट 18.5 मिलियन टन से अब घटकर 15.5 मिलियन टन तक सिमट सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अर्जेंटीना से आने वाला गेहूं इस समय कम हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया भर के खरीदार अब दूसरे सप्लायर देशों पर नजर रखेंगे। दिलचस्प बात तो यह है कि उत्पादन में गिरावट इतनी बड़ी हो सकती है कि अर्जेंटीना दुनिया के टॉप 10 गेहूं उत्पादक देशों की सूची से भी बाहर हो जाएगा। जो देश लंबे समय से विदेशी गेहूं व्यापार का अहम हिस्सा रहा हो, उसके लिए यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं मक्का की। यहां भी तस्वीर बहुत अलग नहीं है। यूएसडीए के अनुमान के मुताबिक अर्जेंटीना का मक्का उत्पादन भी 63 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर से घटकर करीब 60.5 मिलियन टन रह सकता है। बुआई क्षेत्र भी थोड़ा कम होने की उम्मीद है, लेकिन मक्का के मामले में सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ मौसम नहीं, किसानों को कॉर्न लीफ हॉपर कीट और कॉर्न स्टंट बीमारी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। और इसी वजह से कुछ किसान इस बार मक्का की खेती को लेकर थोड़ा अलर्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि मक्का निर्यात में बड़ी गिरावट का कोई अनुमान नहीं है। अर्जेंटीना का निर्यात 43 मिलियन टन से घटकर 42.5 मिलियन टन तक रहने का अनुमान है, लेकिन चिंता यहाँ ये है कि देश का अंतिम स्टॉक कम हो सकता है। स्टॉक घटने का मतलब है कि भविष्य में बाजार को मिलने वाला सपोर्ट कमजोर हो सकता है। यानी अगर किसी और बड़े उत्पादक देश में मौसम खराब हो गया तो कीमतों में तेजी आने की उम्मीद बढ़ जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अर्जेंटीना की ये गिरती फसल दुनिया के अनाज बाजारों को कितना प्रभावित करेगी।